ओम शांति। ओम शांति। सभी भाई बहनें दूर से बैठे हुए बोलो ओम शांति। जब ओम शांति बोलते हैं ना, ओम अंदर से निकलता है, अंदर से निकलता होता है। कोई भी शब्द अंदर से निकलता है। एक ओम शांति, ओम शांति, तो ओम अंदर से निकला तो शांति आ गई। ऐसे है, अटेंशन याद दो, ओम शांति। तो अगर क्या है फिर क्या होगा? मेरा बाबा। जब ओम शांति अंदर से आवाज निकलता है ना, तो दूसरा निकलता है मेरा बाबा। बाबा कहते हैं अच्छे बच्चे, बाबा कहे बच्चे, बच्चे कहे बाबा, बाबा कहे बच्चे, बच्चे कहे बाबा। तो बच्चे और बाबा का जो संबंध है ना, संगम पर बहुत बहुत संबंध सुखदायी है। मुख्य बात है एक से ही सर्व संबंध, इसलिए शक्ति अच्छी आती है। एक से ही सर्व संबंध है। दुनिया में है अनेकों से संबंध है। भगवानोवाच एक से सर्व संबंध है। जब एक से सर्व संबंध है ना, तो बिल्कुल आत्मा लाइट संबंध से माइट, एक से संबंध में लाइट हो गए, सर्व संबंध से माइट मिल गई। वो माइट जो है ना, हर कार्य में एवरीथिंग राइट। ओके, एवरीथिंग राइट है। ताली बजाओ ना, एवरीथिंग राइट। तो मैं आत्मा मेरी बाबा की बच्ची हो ना, बच्चा हो ना, बच्ची हूं या बच्चा हूं, तो बिल्कुल अंदर से खुशी और नशा इतना चढ़ा हुआ रहता है जो कभी कोई नहीं, कभी ख्याल ही नहीं आ सकता ये होगा या नहीं। अब मैं बताती हूं, बाबा की मुरली जो व्यर्थ संकल्पों की चली, व्यर्थ संकल्प कितना नुकसानकार है। तो आज अभी विचार आया, अभी तो अभी आपको ये ध्यान रहे व्यर्थ संकल्प में कितना मेरा नुकसान है, और व्यर्थ को खत्म करने से कितना फायदा है। व्यर्थ को खत्म कौन करेगा? कैसे होगा? व्यर्थ एक नहीं होता है, व्यर्थ कई प्रकार के ख्याल होते हैं। तो उस घड़ी वो व्यर्थ नहीं लगते हैं, राइट लगते हैं। उसकी बुद्धि ऐसे नहीं महसूस करती है ये राइट नहीं है, नहीं राइट महसूस करते हैं। और अंदर से ताकत जा रही है ये भी महसूस नहीं करते हैं। अभी विचार आया, आज सभा को बाकी परसों बाबा आ रहा है, 2 दिन है बाकी। और वंडर तो ये है, बाबा आ रहा है ना, तो 2 दिन में भी ऐसा पुरुषार्थ करो जो ऐसे मिसाल मेरे पास अभी है। भले पहले इतना पुरुषार्थ अच्छा नहीं किया, पुरुषार्थ का भी विधि आ गई है ना, अच्छा लग रहा है पुरुषार्थ करना, सहज लग रहा है पुरुषार्थ करना। क्यों? पुरुषार्थ में कुछ बात खास तो नहीं है, बड़ी बात तो नहीं है। तो अपने ऊपर अटेंशन रखने से और किसी के चिंतन न करने से पुरुषार्थ अच्छा है। किसी का भी चिंतन न करो, न चिंतन करो, न मुख से बोलो, न देखो।
थोड़ा भी चिंतन किया, देखा, सुना या बोला, व्यर्थ का खाता, हमारे अच्छे खाता जो जमा हुआ था ना, उसको अंदर से सारा जैसे चूहे के माफिक खा रहा है। तो बाबा का बताया था एक बारी, माया कभी चूहे के रूप में आती है, कभी बिल्ली के रूप में आती है। पता है चूहे के रूप में कैसे आती है, हा? पता भी नहीं पड़ेगा। चूहा आया, खा के चला गया, या चूहा आया कपड़ा भी काट के गया। चूहा आया, चूहा आता है, भाग ऐसे जाता है जैसे कुछ पता ही नहीं पड़ा आया कैसे। तो माया भी ऐसे चूहे के माफिक ऐसे कभी आती है, पता भी नहीं पड़ा। चूहा तो पुराने जमाने में माताएं अपने बच्चों को कहती, चूहे जूठा खाया है तो जूठ वाला है। जूठ कौन बोलता है? जो चूहे जूठा खाता है। जो खाना चूहे ने जूठा किया ना वो खाया तो झूठ बोलना सीख जाएगा। तो झूठ कभी नहीं बोलना है। माना माया चूहे के में जूठा बना दिया हमको। सच बोलने में ताकत नहीं होगी, अवॉइड करेंगे, सच बोलना अवॉइड करेंगे। और जो सच्चा बाबा का बच्चा होगा ना, भले कुछ न बोले, कोई कितना भी बात करे उसको अच्छा नहीं लगेगा। बात करना ये नहीं कहेगा मुझे अच्छा नहीं लगता है, और बात करना उसको अच्छा नहीं लगेगा। वो शांति से सुनता है, शांति सुनता है, पर बात कम करता है। बात क्या करे, बात क्या करे? चलो खुश करने के लिए सुन लिया, बात क्या करे? बात तो कुछ है नहीं। इतना अंदर से शांत रहने की, व्यर्थ को खत्म करने की अंदर बाबा शक्ति दे रहा है। बाबा कहते हैं एक ओम शांति तो सब मेरा बाबा, मेरा बाबा सत्य है, सर्वशक्तिवान है, पतित पावन है, ज्ञान सागर, शांति का सागर, प्रेम सागर है ना। तो मधुबन में बैठे हो, शांतिवन में बैठे हो, तो बाबा को सामने देख रहे हो, और ये बाबा के सामने देख रहे हो। तपस्या धाम में भी बाबा को देख रहे हो, या बाबा के रूम में बाबा को देख रहे हो, और किसी को न देख बाबा को देखो, पता चलेगा तो मैं कौन हूं, मेरा कौन है। बहुत अच्छी विधि है बाबा को देखने की। मैं अंदर जाओ, मेरा ऊपर जाओ, मैं अंदर जाओ, अंदर जाओ, जाओ अंदर, तो मेरा ऊपर जाओ। इतना अंदर से कोई ख्याल नहीं आता। ऊपर है शांति धाम, मेरा बाबा वहां का रहने वाला है। अंदर गई तो आत्मा शांत हो गई, ऊपर गई तो शांति धाम में सदा ही शांति है, वहां कर्म तो होता ही नहीं है। फिर भी हम शांति धाम में जाने वाले हैं। टाइम ऐसा है, बाबा ने कहा है अभी यह ज्ञान बल, योग बल से, ज्ञान से योग, योग से बल से विक्रम नाश हो जाए, हिसाब किताब चुप तो हो जाए, माया जीते, विक्रमा जीत बन, कर्मातीत बन घर जाना है। एक एक शब्द में
मुझे कर्मातीत बनना है। अंदर आत्मा का आवाज आता है, कैसे बनेंगे कर्मातीत? और बाबा कहते कर्म भी करो, यज्ञ है, सेवा भी करना है, कर्मातीत भी बनना है। तो सूक्ष्म पुरुषार्थ मैंने एक बारी बाबा को कहा था, साका बाबा की मुरली में होता है, जब बच्चे कर्मातीत बनेंगे शरीर छोड़ देंगे, कर्मातीत बनेंगे ना शरीर छोड़ देंगे। तो हम मेडिटेशन हाल में मैंने प्यारे बाबा को कहा, तो मैंने कहा बाबा ये नहीं हो सकता है शरीर में होते कर्मातीत स्थिति अनुभव करूं, कर्मातीत बनते शरीर छोड़ दूं। हो सकता है कर्मातीत स्थिति का शरीर में बैठे अनुभव करूं। बाबा ने मुस्कुराया। मैंने देखा पहले दीदी उस टाइम शरीर छोड़ा, पुरुषार्थ बहुत अच्छी दीदी पुरुषार्थ करती थी, लगता था कोई हिसाब किताब नहीं है। अभी दादी को देखा पुरुषार्थ कितना करती थी। तो बाबा को बोला, तो बाबा ने मुस्कुराया। मुस्कुरा के हाँ हो सकता है। तो मेरे अंदर से बाबा का जो हो सकता है शब्द है ना, बहुत गांठ बांध रही है। गांठ बांध समझा? बाबा ने कहा तो साकार में कोई शब्द याद करना, कोई गांठ बांध लो, घड़ी घड़ी याद आएगा, घड़ी घड़ी शब्द याद आएगा। तो बाबा का बोल कभी ऐसे मीठे मीठे बोल है, घड़ी घड़ी याद आते हैं, घड़ी घड़ी याद आते हैं। तो मैंने देखा है, अभी मैं गुप्त पुरुषार्थ बताती हूं, कर्मातीत स्थिति का अनुभव करना है तो जो भी पुराना कोई कर्म का हिसाब किताब है, योग बल से चुकतू करो। बाबा के सर्व संबंध की शक्ति से, पतित पावन बाबा की याद से विक्रम विनाश होते हैं। तो किसी ने पूछा मेरे क्या निशानी है विक्रम विनाश हुई है, मेरे क्या निशानी है, आप बताएंगे? ललित भाई बताएंगा क्या निशानी है मेरे विक्रम विनाश हुए हैं? अच्छा मैं जवाब दे, मैं सुन नहीं सकेंगी ना, नहीं तो बताओ। तो विक्रम विनाश हुए हैं, मैंने कहा उसको कभी विकल्प नहीं आएगा। पहले ये भी सब संकल्प, विकल्प, श्रेष्ठ संकल्प, निर्संकल्प। संकल्प, संकल्प तो अच्छा भी हो सकता है पर कभी विकल्प में चला जाता है, नहीं जाएगा। संकल्प श्रेष्ठ संकल्प में जाए, संकल्प श्रेष्ठ संकल्प में जाए, लगे वो श्रेष्ठ संकल्प में इतनी शक्ति है, अंदर से निर्संकल्प है, कोई संकल्प नहीं है, पर श्रेष्ठ संकल्प है, करने कराने का संकल्प है। वो ज्यादा 2 बार नहीं चलेगा, श्रेष्ठ संकल्प 2 बार ही नहीं चलेगा, 3 बार नहीं चलेगा, नहीं। चाहे संकल्प आया, साकार हुआ, वो भी कहेंगे मुझे संकल्प भी नहीं था, मुझे संपत्ता भी नहीं था, कैसे बाबा ने हो गया, वंडरफुल है बाबा, कैसे हो गया, बाबा ने कराया। तो ऐसी अवस्था बनाने के लिए अंदर से सच्चा पुरुषार्थ, सच्चा पुरुषार्थ, गुप्त पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ ऐसा हो जो कंटिन्यू होवे। कभी भी पुरुषार्थ में कोई भी ऐसा एक मिनट, एक घड़ी, एक मैं समझती हूं ऐसी मेरी वो सफल न होवे, ये नहीं हो सकता। एक मिनट, एक घड़ी सफल न होवे, नहीं हो सकता। समय, संकल्प
सफलता का अच्छी तरह से निमित्त आधार है। समय कहता है, देखो सफला किया ना समय, सफल होगा तुम्हारा। संकल्प भी सफला करने वाला। जो होने वाला है सो होगा, जो नहीं होने वाला नहीं होगा। बस ऐसे नहीं करके फिर ख्याल आए मुझे ये करना तो नहीं था, मुझे सोचा तो नहीं था, लेकिन मेरे से हो गया। ये किसके बाद भाषा है, किसकी भाषा है? तो जैसे कल परसों बाबा ने कहा, महारथी की भाषा नहीं है। महारथी की भाषा कैसी होंगी? घोड़े सवारी की कैसी होंगी? प्यादे की कैसी होंगी? तो कभी महारथी, घोड़ेसवार, प्यादा, तीनों को सामने रखो, साक्षी होकर के सामने रखो। महारथी क्या कहेगा? महारथी उसके अंदर से भावना है, शिवा बाबा करा रहा है, पर मुझे याद की यात्रा में अच्छा रहना है। जो आज मौली की हेडिंग ये थी, याद की यात्रा में आगे जाते रहना है। महारथी को याद की यात्रा में आगे बढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। देखता है याद में रहने से सामने कोई भी सेवा आती है, हो जाती है। सेवा में कोई ख्याल चलाने की कोई जरूरत नहीं है। सहयोगी मिल जाते, आप ही सहयोगी चाहिए, जरूरत नहीं है। मैं तो अभी ऐसे समझ रही हूं, अभी अभी फीलिंग आ रही तुझे भाई, मैं बताती हूं तेरे को। प्रेजेंट समय जो है ना, मेरे पास ईमेल ज्यादा आते हैं। कोई का इच्छा होती मैं फोन पर दादी से बात करूं, मेरी दिल होती फोन पर नहीं करूं, आवाज करना पड़ता है। तो मैं अभी सोच नहीं रही हूं, एक विधि ऐसी बाबा कोई कर बनावे जो मैं फोन भी न करूं, ईमेल भी न पढ़ूं, और मेरा सूक्ष्म पहुंच जावे। पॉसिबल है, पॉसिबल है। बाबा अव्यक्त, बाबा खुद तो अव्यक्त होकर के हमारी बातें सुनता भी है, हमारी मानता भी है, सब कुछ करता है। तो इसमें हम बाबा को फॉलो कर सकते हैं ना। हम एक दो के बात को, कितना कोई दूर है, भले लिखत में न भी मिला, लेकिन सूक्ष्म इतना सच्चाई और प्रेम की रस्सी मजबूत है, वाइब्रेशन बड़े पक्के अच्छे आ रहे हैं, तो वाइब्रेशन से बाबा के समीप दिखाई पड़ते हैं, ऊपर आ जाते हैं। मैं जो ऊपर से नीचे आकर के बातों में आऊं ना, वो क्यों ना ऊपर आ जावे। क्यों ऊपर आने में तीन बातें, महारथी की बातें सुना रही हूं। घोड़े सारे की फायदा ही नहीं है सुनाना, क्यों सुनाओ, उसका नाम भी नहीं लेना चाहिए। एक ही बारी बाबा ने कहा, बाबा साकार बाबा ने बड़ी अच्छी अच्छी बातें मुझे ऐसी सुनाई है जो मैं उसको भूल करके दूसरी बातें नहीं करना चाहती हूं। तो बाबा अचानक बेगो, यहाँ तो महारथी हो ना, ये कराची की बात, महारथी हो ना। तब से लेकर के बाबा की दृष्टि, महारथी हो ना। बताओ, अभी अहमदाबाद में डॉक्टर के पास, दांतों के डॉक्टर पास थी ना, तो मैंने वो बड़ा प्यार से सेवा करता था, बहुत प्यार से सेवा। वो कहता है 3 मिनट भले तुम सेवा करो ना, मुझे कुछ नहीं है, इतना मिनट लगेगा, आधा घंटा लगेगा, 20 मिनट, भले करो भले करो, मैं अपना काम करेंगी। उसको बड़े प्यार से वाइब्रेशन मिलता रहे। फिर मैंने कहा, मेरे याद आ गया, मैंने कहा तुम भाग्यवान हो, मैं तुमको शुक्रिया क्यों बोलूं, जो मेरी सेवा करने का तुमको भाग्य मिला है। तो कहा हाँ बरोबर मैं महसूस करता हूं, मुझे भाग्य है।
मैंने कहा मुझे बाबा ने कहा था, ये भी कराची की बात है, हमारा करकून जब हमने ऐसे पैसे में बाबा बात करता था, कहा बच्ची तुमको दर्द, दांतों में दर्द पड़ेगा, अमेरिका से डॉक्टर मंगा के दूंगा। तो मैं तुम डॉक्टर नई हॉस्पिटल खोली है, बाबा ने कहा अमेरिका से, तो तुम अच्छा बाबा का डब्बा, बाबा ने मुझे पहले कहा था तुम डॉक्टर मंगा के दूंगा। तो ये बाबा ने कितना हमारा ख्याल किया है। बच्चे को दांत में भी दर्द पड़ेगा ना, बाबा को ना है। बाबा अव्यक्त होकर के साकार में भी ऐसे ही सेवा की है, फिर अव्यक्त होकर के भी साकार में थोड़े हम बच्चे सामने थे तो भी बाबा बोलते थे, बाबा बैठे तो थोड़े मुरली, अरे बच्ची मुरली मैं कोई इनके सामने तो चला रहा हूं, मुरली तो सब बच्चों के सामने चला रहा हूं। तो बाबा ने मुरली भी चलाने में बेहद में रहा है, सेवाएं भी बेहद की है। तो आओ हम मिलकर के थोड़ा बेहद में चले जाएं, थोड़ा क्या पूरा बेहद में चले जाएं। उसके लिए यहां से त्याग वृत्ति, अनासक्त वृत्ति, कोई आसक्ति नहीं, कोई मान अपमान की फीलिंग नहीं, अनासक्त है। फिर उपरावृत्ति, साखी होकर देख रहे हैं। फिर क्या होगा? साखी दृष्टा। तो साखी दृष्टा में सबको अच्छे अच्छे वाइब्रेशन बाबा से मिलते रहेंगे। हम सिर्फ साखी होकर देखेंगे, वाइब्रेशन बाबा से ले रहे हैं, हम साखियों को देख रहे हैं। तो साखी शब्द जो है ना, एक साखी होकर के देखो, दूसरा बाबा को साथी बना दो। तो जब भगवान हमारा साथी है, हम साखियों करके प्ले कर रहे हैं, तो हम कौन है? हम कौन है? अब हम आत्मा तो है, पर कौन सी आत्मा हूं? मारुति की हूं या और उनसे भी कोई ऊंची आत्मा होती है? मारुति से भी कोई ऊंची आत्मा होती है? हनुमान जो था ना, वैसे राम से भी ऊंचा माना गया। राम को वनवास भोगना पड़ा सीता के कारण, समझा? बंधु वो तो कहानी रामायण की है ना, पर हनुमान संदेश देने में बहुत होशियार, बहुत हल्का, और रावण को चैलेंज करने में होशियार। क्या होशियार? अरे तुमको तो मारूंगा, पर तेरे दुनिया से राज्य खत्म कर दूंगा। तो कौन बैठा है यहां? मारुति पे महावीर, महावीर चैलेंज करता है, उसको भगवान के अंदर से शक्ति डायरेक्ट बहुत मिलती है। माया को तो जीत लिया, रावण को खुद को तो मार लिया, रावण तेरा राज सारे विश्व से खत्म कर दूंगा, देखना रावण। ऐसा चैलेंज करने वाला कौन बैठा है? बाबा आ रहा है परसों, कौन है? बैठो, हाथ उठाओ। सच्चा सच्चा माया एक जीत, खुद तो माया को जीता है, फिर माया को चैलेंज कर रहा है, देखना अभी 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 तुम्हारा राज खत्म हो जाएगा, तुम्हारा नाम निशान भी नहीं होगा सृष्टि पर। हमारा बाबा का राज्य होगा, सत्यु का राज्य होगा, लक्ष्मी नारायण का राज्य होगा, हम उस राज्य में आ रहे हैं। रामायण देख लो, इतनी खुशी, इतनी खुशी। हाँ, तो इसमें एक बारी मुझे कहा था कोई संदेश दो इंग्लिश शब्दों में, तो मैंने कहा इंग्लिश शब्दों में संदेश है, एक है ब्लॉकेज। जब कोई ब्लॉकेज होता है ना दिल में, हार्ट में, मैं कुछ नहीं कर, दर्द होता है, दर्द होता है, मैं चाहती हूं मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, मैं कुछ नहीं कर सकती हूं, ब्लॉकेज है ना, पेन है ना। तो कोई ऐसे बैठे, मैं चाहती हूं मैं नहीं कर सकती हूं ना। दूसरा होता है ब्लॉकेज चला गया, भगवान ने अच्छा चला गया है, क्योंकि हार्ट के डॉक्टर जानते हैं कैसे उसको ठीक कर दे रहा है।
वो होशियार है हार्ट के डॉक्टर बहुत। तो बाबा हमारा सर्जन है ना, जान जाता है इसका ब्लॉकेज में कैसा है, निकाल दिया, अच्छा है। फिर क्या होता है, बांडेज चाहता हूं लेकिन ये थोड़ा बंधन है ना, बांडेज है। अरे बंधन काहे का, आए अकेले जाना अकेला। हर एक अपने अपने शुभ भावना भले रखो, पर बंधन में ना आओ, न बंधन के, न तुम्हारे ऊपर किसका बंधन हो, न के तुम किसके ऊपर बंधन होकर के रहो। समझ आ गई, बंधन छूट गया, बांधे चली गई। फिर क्या हुआ, थोड़ा बर्डन है सिर पर, बर्डन भारीपन है थोड़ा। तो मैंने आज वहां हमारे जो सामान का समारोह हुआ उसमें कहा, कभी भी मनुष्य को देखो, आपको योग में नींद आएंगी, व्यर्थ संकल्प थोड़ी चलेंगे। दिन भर में व्यर्थ संकल्प चलते हैं, जिसका थकावट होती है वो थकावट योग में नींद आती है, बर्डन है थकावट, बर्डन सिर भारी है, उसको कैसे हल्का करना है। देयमानी भव, जो आज बाबा ने कहा, देयमान के कारण ग्रहचारी बैठती है। देयमान के कारण कोई से रूठ पड़ते हैं या कोई अच्छा काम नहीं होता है, ग्रहचारी है। अभी ग्रहचारी को मिटाने के लिए भी गहरा पुरुषार्थ करना पड़े। तो मैंने एक बारी कहा था, मैं जो ब्राह्मण हूं ना, सिर्फ धामा खाने वाली ब्राह्मण नहीं हूं, सिर्फ रास्ता दिखाने पिंडा ब्राह्मण नहीं हूं, पर मैं ग्रहचारी हटाने वाली ब्राह्मण हूं। ठीक है, मंजूर है? ग्रहचारी किसकी, कोई बहन भाई के ऊपर ग्रहचारी देखी नहीं जाती है, वो चाहे नहीं कर सकता है ना। और ग्रहचारी क्यों बैठी है, देयमान के कारण है। किसी से नहीं बनी, कुछ कारण हुआ, अंदर से दुख हुआ, बस दो दुख जो हुआ और सेवा को छोड़ दिया, दुख हुआ, मैं सेवा को छोड़ दिया, जो आज की मूली में सेवा को छोड़ दिया, ग्रहचारी बैठ गई। अभी उसके लिए और पुरुषार्थ करना पड़ेगा, एक दो शुभ चिंतक बनना पड़ेगा अच्छी तरह से, तो ग्रहचारी हट जाए। उसके लिए अशरीरी भव का खुद भी हम पुरुषार्थ करें, औरों को भी, हमारे बहन भाइयों के ऊपर भी दे दान छूटे ग्रहण, रियलाइजेशन से जो मेरी कमी कमजोरी है, मेरी कमी कमजोरी है, कारण न बतावे सर्विस इसलिए मैंने छोड़ी, मेरी कमी कमजोरी है, कमी कमजोरी को खत्म करके एक बाबा की याद में रह करके ग्रहचारी हटा दो, तो बर्डन चला जाएगा। फिर क्या होगा, वो कौन बनेगा, क्या बनेगा, आएगा बैरियर, चेकिंग पॉइंट, जा रहे हैं हम, अच्छा जा, ओके, बैरियर आएगा जरूर। धर्मराज भी देखेगा, अंतमति देखेगा, हम भाई सब ठीक है, हाँ बैरियर हट गया, मैं तो अभी जा रहा हूं बाबा के साथ। तो वो क्या बनेगा, ब्रिज, जो कहते बंदरों ने पुल बांधी थी उस पार जाने के लिए, वो फिर बताता नहीं है रास्ता, ब्रिज बन करके औरों को पार ले जाने के लिए सेवा में साथी बनता है। तो अब ये संदेश ठीक है, ये ब्लॉकेज, बांडेज, बर्डन, बैरियर, अभी कौन हो, ब्रिज, मिल करके हमारे जो मिलन का मेला देख करके अनेक आत्माओं को पार जाना इजी हो गया है। अभी तो इतनी सेवा की वृद्धि कैसे हुई है, ब्रिज बनने से। अभी हम हर एक ये समझे, मिल करके रहने से अनेक आत्माओं को ये रास्ता सहज पार करने में मदद मिल जाती है। ओके, और क्या सुनाऊं, क्या बनेंगे,
कौन से ब्राह्मण से धामा खाने वाले ब्राह्मण नहीं बनो। वो तो श्राद्ध खाने वाले जो ब्राह्मण होते हैं ना, उनको तो गृहस्थी खिलाते हैं। हम श्राद्ध जब बनाते हैं आत्माओं को खिलाते हैं ना, तो हम ब्राह्मण औरों को खिलाते हैं। हम ब्राह्मणों को ही खिला नहीं सकता। हम पुष्कर के ब्राह्मण हैं, बड़े पक्के ब्राह्मण हैं। हम तो खिलाने वाले नहीं है, और हम तो खाने वाले नहीं है, औरों को खिलाने वाले ब्राह्मण हैं। ब्राह्मण हम कौन से ब्राह्मण? कथा कहने वाले ब्राह्मण हैं। कथा ऐसे सरमुख से नहीं करते हैं, कहानी पहले कथनी पीछे। सच्चाई सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं, जिसमें बाबा कहते सत्यनारायण की कथी बाबा ने कल परसों मूल्य में कहा था। सत्यनारायण की कथा में व्रत रखते हैं भाई। उस कहते हैं एक ने कहा प्रभु जो कुछ है आपका है, दूसरे ने कहा मुझे कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है। जिसने कहा कुछ नहीं है उसका बेड़ा डूब गया। जिसने कहा जो है आपका है, समझा, बेड़ा पार हो गया। सच्चा बनने वाले का बेड़ा पार, जो छिपाते हैं झूठ बोलते हैं उनका बेड़ा। तो मैं कौन? बेड़ा बेड़ा पार। सच्चे के नैया में बैठो बेड़ा पार। ओके, ओम शांति। अच्छा।